दोस्तों, मुंबई के जोगेश्वरी इलाके के एक हॉस्पिटल में जो घटना घटी, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह घटना किसी साधारण मेडिकल केस की तरह नहीं थी, बल्कि लोगों ने इसे भगवान की लीला मान लिया है, क्योंकि यह बच्चा किसी आम नवजात शिशु जैसा नहीं था, बल्कि उसका चेहरा हूबहू भगवान गणेश जैसा था। उसके चेहरे पर सूंड जैसी बनावट थी और उसकी आंखें जन्म के साथ ही खुल गई थीं, मानो वह अपने आसपास की हर चीज देख रहा हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब सामान्य बच्चे जन्म लेते ही जोर जोर से रोते हैं, लेकिन यह बच्चा जन्म लेते ही मुस्कुरा रहा था, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल कांप गया और सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, गणपति बप्पा! यह घटना गणेश चतुर्थी के दिन हुई थी, इसीलिए लोगों की आस्था और भी प्रबल हो गई, क्योंकि गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मदिन माना जाता है। और उस दिन ही यदि कोई बच्चा गणेश जी की तरह जन्म ले, तो यह किसी दिव्य संकेत से कम नहीं हो सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि भगवान गणेश इस रूप में कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। वहीं बच्चे की मां ने भी यह कहकर सभी को भावुक कर दिया कि यह बच्चा सिर्फ उसका नहीं, बल्कि सबका है, क्योंकि यह भगवान का आशीर्वाद है। शुरुआत में जब महिला को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में लाया गया, तो डॉक्टरों को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, तो वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा पहला मामला देखा था। बच्चे का चेहरा इतना विलक्षण था कि डॉक्टर भी अपनी मेडिकल थ्योरी भूल गए और उसे देखकर श्रद्धा से भर उठे। कुछ नर्सें तो बच्चे को देखकर मंत्र जपने लगीं और वहां का माहौल अचानक आध्यात्मिक हो गया। जब यह खबर धीरे धीरे हॉस्पिटल से बाहर निकली, तो इलाके के लोग इसे सुनकर भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। हर कोई इस चमत्कारिक बच्चे की झलक पाने को बेचैन था। कोई फूल लेकर आया, कोई मिठाई लेकर आया, तो कोई नारियल लेकर वहां पहुंचा। लोग उसे देखकर भावुक हो रहे थे। कई लोग तो बच्चे के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे और कहा कि उन्होंने आज अपने जीवन में साक्षात भगवान को देखा है। बच्चे की मुस्कुराहट लोगों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। जिसने भी उसे मुस्कुराते हुए देखा, उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। किसी ने कहा कि जब बच्चे ने मेरी ओर देखा, तो मेरे मन की सारी व्याकुलता खत्म हो गई। किसी ने कहा कि मुझे लगा जैसे गणपति बप्पा ने मुझे आशीर्वाद दिया हो। भीड़ इतनी बढ़ गई कि हॉस्पिटल प्रशासन को दिक्कत होने लगी, लेकिन आस्था के सामने कोई नियम काम नहीं कर पाया। लोग लगातार बच्चे को देखने पहुंच रहे थे और उसके पास पूजा पाठ करने लगे। बाहर भजन गूंजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे और पूरा हॉस्पिटल एक मंदिर जैसा बन गया। लोग कहने लगे कि बप्पा ने यहाँ अवतार लिया है। डॉक्टरों ने मीडिया से कहा कि यह मामला कंजेनिटल अनोमाली का हो सकता है, यानी जन्म से ही बच्चे के चेहरे में असामान्यता होना। लेकिन उन्होंने भी माना कि यह मामला बेहद दुर्लभ है और उन्होंने अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा था। लेकिन भक्तों के लिए यह सब मेडिकल साइंस से परे था। उनके लिए यह साक्षात गणपति बप्पा का स्वरूप था। मीडिया चैनलों ने भी इस खबर को कवर करना शुरू कर दिया। कुछ चैनलों ने इसे चमत्कार बताया, तो कुछ ने मेडिकल दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने अपने विश्वास को ही सच माना और सोशल मीडिया पर बच्चे की तस्वीरें वायरल हो गईं। हर जगह लोग लिखने लगे कि बप्पा ने जन्म ले लिया है और अब वे कलयुग में धर्म की रक्षा करेंगे। इस घटना को देखकर लोग गणेश जी की पौराणिक कथाओं को याद करने लगे। कहते हैं कि गणेश जी का जन्म भी असाधारण था। माता पार्वती ने उन्हें मिट्टी से बनाया और भगवान शिव ने गुस्से में उनका सिर काट दिया। बाद में जब पार्वती ने विलाप किया, तो भगवान शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया और तभी से वे गणपति कहलाए। आज भी लोग मानते हैं कि गणेश जी हर युग में किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं, ताकि अपने भक्तों की रक्षा कर सकें और धर्म की स्थापना कर सकें। गणेश चतुर्थी का महत्व भी इसी से जुड़ा है। यह पर्व हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग घरों में गणपति की प्रतिमा लाते हैं, पूजा करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। यह पर्व 10 दिन तक चलता है और हर दिन लोग गणपति को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे दिन पर ही यदि कोई बच्चा गणेश जी की तरह जन्म ले, तो यह किसी अलौकिक संयोग से कम नहीं हो सकता। बच्चे की मां ने मीडिया से कहा कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसे कई बार अजीब सपने आते थे, जिनमें वह गणपति बप्पा को देखती थी और उसे लगता था कि उसका बच्चा कोई साधारण नहीं बल्कि खास होगा। उसने बताया कि कई बार उसे महसूस होता था कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा खुद उससे बातें करता है। और आज जब बच्चे का जन्म हुआ, तो उसे लगा कि उसके सारे सपने सच हो गए। स्थानीय संतों और पुजारियों ने भी इस घटना पर अपने विचार दिए। किसी ने कहा कि यह भगवान का संकेत है कि धर्म की रक्षा होगी। किसी ने कहा कि यह चमत्कार है और हमें इसे आस्था के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कुछ संतों ने यह भी कहा कि यह बच्चा आने वाले समय में देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा,
क्योंकि भगवान हर युग में किसी उद्देश्य से अवतरित होते हैं। इस घटना ने हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भगवान और विज्ञान के बीच की यह दूरी कब मिटेगी और क्या वास्तव में भगवान इंसान के रूप में जन्म ले सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि यह घटना हमें यह सिखाती है कि विश्वास सबसे बड़ा होता है और जब भगवान चाहें तो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और फिर पूरे मुंबई में चर्चा होने लगी कि जोगेश्वरी के हॉस्पिटल में बप्पा का अवतार हुआ है। देखते ही देखते हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। डॉक्टर और नर्सें स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि माँ और बच्चे को आराम की जरूरत थी, लेकिन भीड़ का उत्साह इतना था कि किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। लोग मानने लगे कि यह बच्चा सामान्य नहीं है और उसे देखने मात्र से पाप धुल जाएंगे और सौभाग्य प्राप्त होगा। बच्चे के पिता भी इस माहौल को देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि ईश्वर ने हमारे घर जन्म लिया है, लेकिन यह बच्चा सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे समाज का है। अब जोगेश्वरी की हर गलियों में यह चर्चा है कि भगवान ने खुद संकेत दिया है, क्योंकि यह बच्चा गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ है और उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जिसे लोग भगवान से जोड़ते हैं। कई बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा और यह संयोग नहीं बल्कि दिव्य लीला है। स्थानीय मंदिरों के पुजारी भी हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पूजा पाठ शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यह बच्चा ईश्वर का दूत है और यह मानवता को धर्म की ओर ले जाने के लिए आया है। कुछ साधु संतों ने तो यहाँ तक कहा कि यह आने वाले समय में समाज में बड़ा परिवर्तन लाएगा। कुछ चैनलों ने लाइव कवरेज करना शुरू कर दिया है और बाहर खड़े श्रद्धालुओं से बातचीत की तो लोग रोते हुए कह रहे थे कि हमने बप्पा को देखा है और यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। कई महिलाएं ढोलक बजाकर आरती गा रही थीं और लोग वहां खड़े होकर ताली बजा रहे थे। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था मानो किसी मंदिर में भव्य उत्सव हो रहा हो। हॉस्पिटल के अंदर बच्चे की माँ भी इस माहौल को देख रही थी। वह कहती थी कि भगवान ने मुझे यह उपहार दिया है और मैं इसे दुनिया के साथ बांटूंगी। उसने कहा कि जब उसने पहली बार अपने बेटे को देखा तो उसके भीतर अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि यह बच्चा सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। इस बच्चे की चर्चा अब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे देश में होने लगी। देश भर से लोग इस घटना को लेकर अपने विचार देने लगे। कहीं पर इसे आस्था का चमत्कार कहा गया तो कहीं इसे मेडिकल रहस्य माना गया, लेकिन हर कोई इस बात पर सहमत था कि यह घटना दुर्लभ है और इतिहास में कम ही बार देखने को मिलती है। धार्मिक विद्वानों ने कहा कि भगवान जब भी किसी रूप में प्रकट होते हैं तो वह साधारण रूप नहीं होता बल्कि उसमें हमेशा कोई संदेश छिपा होता है और इस बच्चे का जन्म भी किसी संकेत से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हमें यह याद दिलाने आया है कि आस्था ही सबसे बड़ी शक्ति है और भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। यह बच्चा जब अपनी माँ की गोद में था तो लोग कह रहे थे कि उसकी आंखें किसी साधारण शिशु जैसी नहीं बल्कि बहुत गहरी और चमकदार थीं और जब वह मुस्कुराता तो लोगों को लगता था कि वह उनके भीतर तक झांक रहा है। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि बच्चे को देखकर उनके जीवन की दिशा बदल गई और वे अब पहले से ज्यादा धर्म में विश्वास करेंगे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं यह घटना और भी बड़ी होती जा रही है और अब यह सिर्फ एक हॉस्पिटल की घटना नहीं रही बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लोग इसे टीवी पर देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। हर जगह बस यही बात है कि जोगेश्वरी में बप्पा ने जन्म लिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।